अस्सलामु अलैकुम। इसको कंप्लीट सादक, इसको उतार दे भाई, ये उतार दे, ये मैं डिस्टर्ब होता हूँ। इसको कंप्लीट सादा करिए, इको वगैरह बंद कर दे। ऐसा है कि 1 बजे से 2 बजे का हुक्म था और उसके तहत फिर सारे शेड्यूल मैनेज किए थे। तो मेरी यानी तबीयत के पेश नज़र यहाँ बैठना और इंतज़ार करना मिंबर का, शुगर की वजह से ये मेरे लिए बहुत तकलीफ़ दा अमल होता है। फिर मुझे अपनी यानी इस बीमारी की वजह से बार बार वज़ू के लिए जाना पड़ता है। आपका नाम क्या है? अल्लाह इस नौजवान बच्चे को आबिद साहब जो कि पूरे पाकिस्तान में नकाबत करते हैं, इनको बरकत दे। मैंने इनसे कहा कि अब आप माइक दे दें बस मुझे, तो उन्होंने पता नहीं क्या पेश करना था, क्या पढ़ना था, सारा कुछ छोड़ छाड़ के उन्होंने माइक मेरे सामने कर दिया। अल्लाह इनको अजर अजीम अता फरमाए, बानियान की तौफीकात में अल्लाह बरकत अता फरमाए। हम जितने यहाँ हाज़िर हैं, अल्लाह हमारा बैठना अपनी जनाब में कबूल फरमाए। यकीनन सुबह से लेकर अब तक इंतहाई सीनियर उलमा को आपने समाअत किया होगा, जो इल्म में भी मुझसे आला हैं, अमल में भी मुझसे अफजल हैं। बेटा मुझे स्पीकर सादा चाहिए यार, अभी सादा नहीं हुआ। ऐसा है कि जंग से, ये ठीक है, अभी ठीक है, जंग से ना सरकार वापस तशरीफ़ ला रहे थे, रास्ते में आराम के लिए पड़ाव किया गया। अपने खैमे में सरकार आराम फरमा है। एक बदबख्त को मौका मिल गया। अच्छा भाई, बंदे इस तरह बैठे हैं जैसे गुआची गां नहीं होती, किसी ने मुंह इधर चुके है, किसी ने मुंह इधर चुके है, किसी ने मुंह इधर चुके है। तो मिंबर पर तो ऐसे नहीं होता भाई, बंदे तो यानी जो बंदा बात करता है उसकी शक्ल देखते हैं, आंख में आंख रखते हैं। आप वक्त ज़ाया ना करें, मेरी तरफ देखें। मैं फिर अर्ज़ करता हूँ कि जंग से सरकार वापस आ रहे हैं, रास्ते में आराम के लिए पड़ाव किया गया। अपने खैमे में, ओए पुत्र ओए किधर देख रहे हैं? मैं अगे अर्ज़ कीते है कि बंदा नहीं लगता। दोबारा मैं अर्ज़ करता हूँ, मेरी तरफ देखें सारे। एक बदबख्त को मौका मिला, सरकार के खैमे में दाखिल हो गया और तलवार उसके हाथ में आ गई और उसने नबी मुअज़्ज़म की गर्दन मुबारक पे तलवार रखी और कहने लगा कि ए मोहम्मद, आपको कौन बचाएगा? नबी पाक के चेहरे पे मुस्कुराहट आ गई। सरकार मुस्कुरा के बोले अल्लाह। हजूर की ज़ुबान से जब लफ्ज़ अल्लाह निकला ना, तो उसके हाथ से तलवार गिर पड़ी और वो ख़ुद भी गिर पड़ा और उसके जिस्म पर कपकपी तारी हो गई। हजूर उठे और तलवार पकड़ के उसकी गर्दन पर रखी। ओ भाई, ए बुजुर्ग किधर वेंदे ने पे? बाबा जी गोडे थले करके बह जाओ, मेरी जान गोडे थले करके बह जाओ। थले उत्ते वेंदे हो पे, कोई इधर वेंदा है, कोई इधर वेंदा है, मेरे वाल वेखो, मैं तुहाडे नाल गल करां। हजूर ने तलवार पकड़ी और उसकी गर्दन पे रखी और मुस्तफ़ा फरमान लगे, तुम्हें कौन बचाएगा? अल्लाह ने फरमाया, जबरील ये आयत ले जाओ। इस पर कुरान की आयत आ गई सूरह मायदा में, 5वां सूरा है और 11वीं आयत है। मजमा बहुत कसीर है लेकिन तवज्जो बहुत कम लोगों की है। वो नौजवान बैठे हैं और आपस में गप्पे मार रहे हैं। मैं दोबारा अर्ज़ कर रहा हूँ कि 5वां सूरा है और 11वीं आयत है। मैं फिर से कह रहा हूँ कि 5वां सूरा है और 11वीं आयत है। मेरा ख्याल है मजमे में कोई बंदा ऐसा नहीं है जिसे पता ना हो कि मैंने बात का आगाज़ कहाँ से किया है। 5वां सूरा है और 11वीं आयत है। अगर फिर भी भूल जाए तो याद रखना, पाइतन पाक के नाम की 5वीं सूरत है, गौस पाक के नाम की 11वीं आयत है। अल्लाह ने इस आयत में इरशाद फरमाया, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, या अय्युहल्लज़ीना, या अल्लाह मैं किथे फंस गया।
जानवर सामने बैठे ने ते मेरे वाल वेंदे ही नहीं पे। ओ पुत्रो मेरे वाल वेखो मेरे बच्चे, या अय्युहल्लज़ीना आमनुज़्कुरू निअमतल्लाहि अलैकुम। अल्लाह ने फरमाया ईमान वालो अल्लाह की नेमत का जिक्र करो। भाई अल्लाह बरकत दे यार, जेडे थोड़े बंदे बोल पे हो। फिर मैं अर्ज करना, ईमान वालो अल्लाह की नेमत का जिक्र करो। देखिए एक मिनट ठहरिएगा, मैं सूरह दुहा की तरफ बढ़ता हूँ। ये 93 नंबर सूरा है, 93 नंबर सूरा है। अच्छा जो मैं आयत पढ़ रहा हूँ उसका नंबर फिर 11 ही आ रहा है। नहीं मैं घर से नहीं 11 लेके लाया, ये कुरान में 11 ही नंबर है। अल्लाह इस आयत में फरमाता है व अम्मा बिनिअमती रब्बिका फहदिस, कुरान वालों मेरी नेमत का चर्चा करो। अच्छा भाई आप अभी भी खामोश हैं और पिछला मजमा बिल्कुल हमतन गोश नहीं हो रहा, वक़्त बहुत थोड़ा है, मैंने जल्दी मिंबर छोड़कर चले जाना है। सूरह आराफ को पढ़ रहा हूँ, ये 7वां सूरा है, 1 कम 70 नंबर आयत को मैं पढ़ रहा हूँ। अल्लाह ने फरमाया फ़ज़्कुरू, जिक्र करो, आला अल्लाही। ये जो लफ्ज़ आला है ये वही है जो सूरह अर्रहमान के अंदर आता है ना, फ़बी अय्यी आला। तो इस आयत में भी वही लफ्ज़ आया है, फ़ज़्कुरू आला, अल्लाह की नेमतों का जिक्र करो, लअल्लकुम तुफ्लिहून, ताकि तुम कामयाब हो जाओ। नहीं देखिए ये जो लअल्ला है ना, ग्रामेटिकली मैं अर्ज करूं तो ये उम्मीद के लिए वाक़या होता है, इसका माना होता है ताकि। अच्छा मैं समझ गया, मैं वाज़ेह नहीं कर सका, मैं आसान लफ्ज़ों में अर्ज करता हूँ। इस आयत में अल्लाह पूछ रहा है मेरे बंदो थोड़ा दिल करदा है मैं थोड़े गुनाह माफ़ कर दें। जिसका दिल कर रहा है अल्लाह माफ़ कर दे, वो चुप क्यों बैठा है? मैं फिर अर्ज करता हूँ, ओए अल्लाह फरमांदा है थोड़ा दिल करदा है तो बख्श दिया। या अल्लाह बिल्कुल दिल करता है, हम गुनाहगार हैं, हमारी बख्शिश फरमा। फरमाते फ़ज़्कुरू आला अल्लाही लअल्लकुम तुफ्लिहून। मुस्तफ़ा दी उम्मत तुसी मेरी नेमत दा जिक्र करो, मैं थोड़े गुनाह माफ़ कर दियांगा। देखें जी आप ठंडा बोलते हैं और आप, मैं अभी भी कुछ बंदे देख रहा हूँ मुँह उधर चुके हैं उस नौजवान ने, कोई इधर वेंदा पिया, क्या हालात हैं आपके। एक मिनट यार बच्चे, मैं सूरह नहल पढ़ रहा हूँ, ये 16वां सूरा है कुरान हकीम का। अल्लाह ने इरशाद फरमाया वल्लाहु जअल लकुम मिन बुयूतिकुम, ये जो तुम्हारा घर है ना, तुम्हारा मकान जिसमें तुम रहते हो ना, वो खुदा की बहुत बड़ी नेमत है। कोई बात नहीं, आप फिर नहीं बोल सके, मैं फिर अर्ज करता हूँ, यखरुजू मिन बतूनिहा शराब मुख्तलिफुन अलवानुहु फीही शिफाउन लिन्नास। और अल्लाह फरमाता है ये जो शहद है ना, शहद, इसमें हमने इंसानियत के लिए शिफा को रखा है, ये शहद मेरी बहुत बड़ी नेमत है। नहीं मैं अर्ज करता हूँ वल्लाहु फद्दल बादकुम अला बादिन फिर रिज्क, और ये जो तुम्हारा रिज्क है ना, जो तुम खाते हो, ये अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। अभी भी कुछ चेहरे खामोश हैं, मैं फिर पढ़ रहा हूँ वल्लज़ी सखरल बहरा लिताकुलू मिन्हु लहमा। अल्लाह फरमाते हैं मैंने तुम्हारे लिए समंदर को मुसख्खर किया ताकि उसमें से ताज़ा ताज़ा मछली खाओ, ये मेरी बहुत बड़ी नेमत है। नहीं मैं फिर अर्ज कर रहा हूँ वल्लज़ी अंज़ल मिनस समाई माआ, आसमान से जो बारिश उतर रही है ये मेरी बहुत बड़ी नेमत है। नहीं मजा आया, युम्बितु लकुम बिही ज़रआ, उसी से मैंने खेतियां उगाई हैं, आरफ वाला से जितनी सब्जी लाहौर जा रही है ये बहुत बड़ी नेमत है। मैं अर्ज करता हूं, फरमाता है वल अनाम खलक़हा लकुम फीहा दिफ़उ, और ये जो जानवर मैंने पैदा किए हैं और इनसे जो तुम गर्म लिबास हासिल करते हो, ये मेरी बहुत बड़ी नेमत है। और अगर मुझे सूरह यासीन सामने आ जाए तो अल्लाह फरमाता है अवलम यरौना अन्ना खलक़ना लहुम मिम्मा अमिलत अयदीना अनआमा फहुम लहा मालिकून, जानवर मैंने बनाए हैं, मालिक तुम्हें बनाया, ये मेरी बहुत बड़ी नेमत है। वज़ल्ललनाहा लहुम फमिन्हा राकुबुहुम व मिन्हा याकुलून, तुम उन पर सवारी करते हो, तुम्हारी सवारी मेरी बहुत बड़ी नेमत है।
तुम गोश्त खाते हो, वो बहुत बड़ी नेमत है। वालकुम फीहा मनाफिउ, फिर नफा हासिल करते हो, बहुत बड़ी नेमत है। व मशारिबो, फिर दूध पीते हो। मैं थक गया यार। वाइन ताउदू नेमत अल्लाही ला तुहसूहा। अरे अल्लाह फरमाता है तुम्हारी जिंदगियां बहुत थोड़ी हैं, मेरी नेमतें बहुत ज्यादा हैं। यानी अगर तुम चाहो भी तो अल्लाह की नेमतों को गिन नहीं सकते। और बोलो सारे अल्लाह की नेमत को कोई गिन नहीं सकते। तो या अल्लाह फिर क्या करें? फरमाया गिन नहीं ना सकते, जिक्र तो करो। या कोई तस्बीह है आप में से किसी बंदे के पास? अगर कोई तस्बीह है तो मुझे तस्बीह दें। लो बुजुर्गों मुझे अता फरमाएं जरा। भाई अल्लाह ने फरमाया मेरी नेमत का जिक्र करो, और अगर तुम मेरी नेमत का जिक्र करोगे तो मैं तुम्हारे गुनाह माफ कर दूंगा। और मैंने कुरान हकीम पढ़ा कि फल बड़ी नेमत है। या केला, या केला, या केला, या अमरूद, या अमरूद, या सेब, या सेब, या सेब, या अम्ब, अम्ब। अल्लाह सूरह लुकमान में जवाब देता है, ये 31वां सूरा है और 20वीं आयत है। अल्लाह फरमाता है अलम तरौ अन्नल्लाह सखर लकुम मा फिस समावाति व मा फिल अर्दी व अस्बग अलैकुम निअमहु ज़ाहिरतम व बातिनता व मिनन नासि मन युजादिलु फिल्लाहि बिगैरि इल्मी वला हुदम वला किताबिम मुनीरी। देखें जी कैसे बंदे हैं जो कुरान सुनकर भी चुप बैठे हुए हैं। नहीं, मैं फिर पढ़ता हूं। अल्लाह फरमाया क्या तुम्हें नजर नहीं आता कि मेरे कुछ बंदे हैं, मैंने उनकी कायनात ताबियादार कर दी और उन पर अपनी दो तरह की नेमतें नाज़िल की। एक मेरी ज़ाहरी नेमतें हैं, एक मेरी बातनी नेमतें हैं। बोलो सारे अल्लाह की नेमतों की कितनी किस्में हैं? दो। शाबाश। कितनी किस्में हैं? दो। एक ज़ाहरी और एक बातनी। अल्लाह तो अगर तू बेटा दे, फरमाया ये मेरी ज़ाहरी नेमत है। अल्लाह अगर तू गाड़ी दे, फरमाया ये मेरी ज़ाहरी नेमत है। तो मौला इसका जिक्र नहीं करना? फरमाया वशकुरू नेमत अल्लाही इन कुंतुम इय्याहु ताबुदून। और अगर मैं ये नेमतें अता करूं तो जिक्र नहीं करना, शुक्र करना है। आप ठंडा बोले हैं, मैं फिर कहूंगा वशकुरू नेमत अल्लाही। अल्लाह अगर पुत्र दे तो शुक्र करो, अल्लाह अगर गाड़ी दे तो शुक्र करो, अल्लाह अगर बंगला दे। एक नन्ना मुन्ना सा बच्चा पूरी जान लगा के सुभान अल्लाह कह रहा है और नौजवानों को सांप सूंघ गया हुआ है। इस जवानी को आग लगानी है यार जो कुरान के लिए नहीं बोल पा रही। फिर से मैं कह रहा हूं अल्लाह अगर बेटा दे तो शुक्र करो, अल्लाह अगर गाड़ी दे तो शुक्र करो। मुझे सूरह इब्राहिम में से 14 नंबर आयत याद आ रही है। अल्लाह फरमाए व इज़ तअज़्ज़ना रब्बुकुम लइन शकरतुम लाज़िदन्नकुम। मेरे मोहम्मद अपनी उम्मत से कह दो जो मेरी नेमत पर जितना शुक्र करेगा मैं उसे उतना ज्यादा दूंगा। बल्कि सूरह निसा की 147 नंबर आयत मुझे याद आ रही है। अल्लाह फरमाया मा यफ़अलुल्लाहु बिअज़ाबिकुम इन शकरतुम। मैं फिर पढ़ूंगा। इन बुजुर्गों को हिला दें यार, इनको हिला दें। जाके बैठे जरा बाबा जी, जाके बैठो। मा यफ़अलुल्लाहु बिअज़ाबिकुम इन शकरतुम। अल्लाह फरमाता है मुस्तफा के उम्मतियों तुम शुक्र करो मैं जहन्नुम बुझा दूंगा। यानी अल्लाह अगर नेमते ज़ाहरी अता करे तो शुक्र करो, और अगर वो नेमते अल्लाह ले ले तो फरमाता है वाला नबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफी वल जुई व नक्सिम मिनल अमवाली वल अनफुसी व समरात व बश्शिरिस साबिरीन। अगर ये नेमतें दूं तो शुक्र करो और अगर ले लूं तो सब्र करो। और यार मैं सूरह आले इमरान पढ़ रहा हूं। मौलाना हजरत साहब सो गए आप? ओहो, गोडे नीचे करके बैठे हैं साहब। एक दफा सुभान अल्लाह कहिएगा यार जरा। डेफिनेटली आप सुबह से उठे हुए हैं, 9 बजे के बैठे हुए हैं, आपका स्टेमिना है, लेकिन मुझे भी जल्दी से आगे सफर करना है। मैं सूरह आले इमरान पढ़ रहा हूं। ये 3 नंबर सूरा है और मैं 120 नंबर आयत को ले रहा हूं। अल्लाह फरमाया इन तमसस्कुम हसनतुन तसुहुम। और अगर तुम्हें कोई फायदा पहुंचे तो तुम्हारे शरीकों को बुरा लगे।
व इन तुसिबकुम सय्यिआतुन यफ़रहू बिहा, और अगर तुम्हारा नुकसान हो जाए तो तुम्हारे शरीक बड़े राजी हो। या अल्लाह गलती इसी तरह ही है, अगर साडा कोई नुकसान हो जाए तो शरीका राजी हुंदा है, ते जे सानू कोई फायदा पहुंचे तो शरीका नू अग लगदी है। ओए अल्लाह फरमांदा इन तस्बिरू, तुम सबर तो करो, वतत्तकू, और मुत्तकी हो जाओ, ला यदुरुकुम कैदुहुम शैया, मुझे मेरे जलाल की कसम है जो सबर करेगा शरीका उसका बाल भी डींगा नहीं कर सकेगा। नहीं आप ठंडा बोले हैं यार, मैं इसी सूरा आल इमरान से 125 नंबर आयत को पढ़ रहा हूं। भला इन तस्बिरू व तत्तकू व यातुकुम मिन फौरिहिम हाजा युमदिदकुम रब्बुकुम बिखमसती आलाफिन मिनल मलाइकती मुसव्विमीन। अल्लाह फरमाता है सारी दुनिया तुम्हारी दुश्मन हो जाए और एक वक्त में तुम पर हमला कर दे, अगर तुम्हें सबर का वाल आ जाए, मैं मलाइका से कहता हूं तस्बीहां छोड़ो, सबर वालों की मदद करो। भाई सुनो, अगर अल्लाह नेमतें अता करे तो शुक्र करो, और अगर अल्लाह ले ले तो सबर करो। ओए मौलाना आप पीछे क्या देख रहे हैं जनाब? ओए यार इतना खूबसूरत तालिब इल्म और ऐसे मुंह उठा के पीछे देख रहा है। मैं फिर अर्ज करना चाहता हूं, फरिश्ते सबर वालों की मदद करते हैं। सारा मजमा बोलो, फरिश्ते। नहीं आवाज आई भाई, इतना मजमा आवाज नहीं आई, चुप क्यों बैठे हो यार? फरिश्ते सबर वालों की। दुनिया के किसी मौलवी के पेट में दर्द नहीं उठा, ये अल्लाह के होते फरिश्तों की क्या मदद की जरूरत है? सारे तरावियों में आयत पढ़ के चुप हो गए। फरिश्ते मदद करते हैं, फरिश्ते मदद करते हैं। मैं मिन्नत करूंगा जिन पर दरूद पढ़ने वालों की मदद पर तुम्हें एतराज नहीं, और अगर वो साहिबे दरूद नबी मदद करे फिर क्यों एतराज हो रहा है? चलो जिंदाबाद, आप जीते रहे, आपको समझ आ गई है। देखिए मुझे सूरह अज़्ज़ुमर सामने आ रही है, ये 39वां सूरा है कुरान हकीम का, और मैं 10वीं आयत को ले रहा हूं। अल्लाह फरमाया कुल या इबादिल्लज़ीना आमनुत्तकू रब्बकुम लिल्लज़ीना अहसनु फी हाज़िहि दुनिया हसना। फरमाया मोहम्मद जी, अल्लाह की कसम बड़ी दिल को तकलीफ हुई, आप मोहम्मद जी पे चुप रह गए हैं। मैं फिर कहूंगा, अल्लाह फरमाया मोहम्मद जी अपनी मायंती की पाक जुबान से ऐलान करो, जो जिंदगी में नेकी करेगा ना उसके लिए भला ही भला है। व अर्दुल्लाहि वासिया, अल्लाह की जमीन तंग नहीं है, पर इन्नमा युवफ़्फ़स साबिरूना अजरहुम बिगैरि हिसाब। मैं मीज़ान कायम करूंगा, अमाल तुलेंगे, नेकियां बदियां तुलने के बाद जन्नत और जहन्नुम का फैसला किया जाएगा, लेकिन मैं मीज़ान कायम करने से पहले, तरकड़ी कायम करने से पहले ऐलान करूंगा सबर वाले जन्नत में चले जाओ, हमने हिसाब बाद में शुरू करना है। ओए अल्लाह अगर ये ज़ाहरी नेमतें अता करे तो शुक्र करो, और अगर अल्लाह ले ले तो सबर करो। या अल्लाह फिर वो कौन सी नेमत है जिसका जिक्र करना है? अल्लाह ने फरमाया यारिफूना नेमत अल्लाह, पता है बंदों को खुदा किसकी बात कर रहा है। ठंडा बोले हो, मैं फिर कह रहा हूं, यारिफूना नेमत अल्लाह, पता है बंदों को खुदा किसकी बात कर रहा है। ठंडा बोले हो, मैं फिर कह रहा हूं, यारिफूना, वक्त थोड़ा है मेरे साथ जल्दी बोलो, यारिफूना नेमत अल्लाह। अल्लाह फरमाया जानते हो तुम खुदा किसकी बात कर रहा है। सुम्मा युनकिरुनहा, बस मान नहीं रहे। व अक्सरहुमुल काफिरून, ओए बड़े काफिर हो जो मेरी नेमत को जानते हुए मान नहीं रहे। देखिए जी, मैं नहीं वादे कर सका, मैं अर्ज करना चाहता हूं, मुझे सूरा आले इमरान याद आ रही है, ये कुरान हकीम का 3रा सूरा है। मैं 103 नंबर आयत को ले रहा हूं। अल्लाह ने फरमाया वज़कुरू, बड़ी तकलीफ है यार, ये मुंडे इधर मुंह चुक लेंदे नहीं, मैं किससे बात कर रहा हूं? यावला लगता है बंदा जब मुंह इधर उधर करता है। मैं दोबारा अर्ज करता हूं, ये सूरा आले इमरान है, 3रा सूरा, और 103 नंबर आयत है। वज़कुरू निअमत अल्लाह, अल्लाह ने फरमाया मेरी नेमत का जिक्र करो। या अल्लाह कौन सी? फरमाया इज़ कुंतुम आदा, तुम एक दूसरे के दुश्मन थे, फ़अल्लफ़ बैन क़ुलूबिकुम, उस मेरी नेमत ने तुम्हारे दिलों में प्यार भरा।
फअस्बहतुम बिनिअमतिही इख्वाना, और फिर उसने तुम्हें भाई भाई बनाया, उसने तुम्हें भाई भाई बनाया। मुझे वो खुदा की नेमत याद आ रहे हैं जो बैठकर कह रहे थे तू एदा पराए, तू एदा पराए, तू एदा पराए, तू एदा पराए, तू एदा। देखें या अल्लाह किस नेमत का चर्चा और जिक्र करना है। अल्लाह ने सूरह तुकासुर में इरशाद फरमाया, सुम्मा, उसके बाद लतुसअलुन्ना, जरूर अल्लाह सवाल करेगा, यौमइज़िन, कयामत वाले दिन, अनिन नईम, अपनी नेमत के बारे में। अब मैं अर्ज करता हूं या अल्लाह किन से सवाल करेगा। अल्लाह ने फरमाया मैंने ये नहीं बताया किन से करूंगा, मैं सबसे करूंगा। या अल्लाह सबको सारी नेमतें तो अता नहीं हुई ना यार। जेड़ा बच्चा बचपन के अंदर फौत हो गया है उहदे कोलों जवानी का सवाल तो नहीं ना बनता। जेड़ा बंदा व्हील चेयर ते जिंदगी गुजार गया है उहदे कोलों तंदुरुस्ती का सवाल तो नहीं ना बनता। ओए भाई ये उलमा के पास इल्म की दौलत मौजूद है, इनसे सवाल करे ना, मेरे जैसे नालायक से सवाल तो नहीं बनता ना। मैं अर्ज करना चाहता हूं जो नेमतें आपके इलाके में है वो गुजरावाला में नहीं है। गुजरावाला से तो सवाल नहीं बनता आरफ वाले की नेमतों का, और जो इंडस्ट्रियां गुजरावाला में है वो आरफ वाला में तो नहीं है। आपसे तो इंडस्ट्री का सवाल ही नहीं बनता ना। या अल्लाह तूने सारी नेमतें सबको तो नहीं ना दी, फरमाया नहीं, तो सबसे कैसे सवाल कर रहा है। अल्लाह ने फरमाया तू ज़ाहिरी नेमतों की बात कर रहा है, मैंने जिस नेमत का सवाल करना है वो मैंने सारी कायनात के लिए सांझी बना के भेजी है। या अल्लाह कोई इतनी सांझी नेमत कैसे हो सकती है कि वो बच्चों की भी हो, वो जवानों की भी हो, वो बुजुर्गों की भी हो, वो चक वालों की भी हो, वो शहर वालों की भी हो। अल्लाह फरमाया वो ऐसी ही नेमत है कि मैंने सांझी बनाई है। अब आप कहें तो मैं आगे कुरान पढ़ूं। मजा नहीं आया स्टेज पर और जमीन पर जिसे कुरान से जितनी मोहब्बत है उतना ऊंची सुभान अल्लाह सुनाओ मुझे। अल्लाह ने फरमाया कौन मोहम्मद जी अपनी मायंत की पाक जुबान से ऐलान करो और अपने सीने पर हाथ रखो और इनसे कहो या अय्युहन्नासो इन्नी रसूलुल्लाहि इलैकुम जमिया। जमाने वालों अल्लाह ने कायनात के लिए सांझा मैं मोहम्मद को बना के भेजा। पता चला अल्लाह की कायनात की सांझी नेमत का नाम मुस्तफा है। ए बंदे नु वेखो दी गर्दन मुड़ जानी है जिन्ना इन्हें पीछे वेखे यार की सू पीछे पोछी लवो सू। मैं फिर कह रहा हूं अल्लाह की कायनात की सांझी नेमत का नाम मुस्तफा है। मैं फिर से कह रहा हूं अल्लाह की कायनात की सांझी नेमत का नाम मुस्तफा है। अब जो आयत मैंने पढ़ी थी या अय्युहल्लज़ीना आमनुश्कुरू नेमत अल्लाह, माना ये है मोमिनो मुहम्मद 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 व अम्मा बिनेमति रब्बिका फहदीस। कुरान वालों मोहम्मद 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 फज़कुरू अला अल्लाहि लअल्लकुम तुफ्लिहून। मेरे महबूब का जिक्र और चर्चा करने वालों करो जिक्र, तुम्हारे घर जाने से पहले मैं तुम्हारे गुनाह माफ कर दूं। बस इजाजत बख्शें जी मैं जाऊं आपके दरमियान में से, वक्त हो गया, टाइम कितना हो गया। मेरा ख्याल है कि आप तक पैगाम पहुंच गया है। पागल नहीं है ये अल्लाह की मखलूक जो ट्रैक्टर ट्रालियों मोटरसाइकिलों गाड़ियों पैदल चलकर घोड़ों पर सवार होकर आ गए। इन्हें पता है खुदा का ऐलान है घर जाने से पहले गुनाहों की माफी मिलेगी। हाय हाय वो यार इस जिक्र के बंदे वैरी पड़ गए। देखें सोशल मीडिया भरा पड़ा है मौलवियों के साथ। मिलाद कहां लिखा है, ये जिक्र कहां लिखा है, ये बिदत है, ये बिदत है। एक मिनट ठहरो यार, मुझे सूरह हूद याद आ रहा है, ये 11वां सूरा है।
मैं 120 नंबर आयत पढ़ना चाहता हूं। मजमा चुप है। कुरान का सूरत का नाम आया था, उन्हें सुभान अल्लाह कहना चाहिए था। फिर नबी के नाम की सूरत थी, डबल सुभान अल्लाह कहना चाहिए था। यार सूरह हूद कुरान हकीम का 11वां सूरा है और 120 नंबर आयत में पढ़ रहा हूं। अल्लाह ने फरमाया वकुल्लन नकुसु अलैका मिन अंबाइर रसूल। यार नकुसु में जो नून है ना, उसका माना है हम है अल्लाह। हम यहां अल्लाह है। अल्लाह फरमा रहा है नकुसु अलैका। अलैका का जो काफ है ना, उसका माना है मोहम्मद। यानी अल्लाह फरमा रहा है कि नकुसु अलैका मिन अंबाइर रसूल। मोहम्मद जी हम आपके सामने रसूलों के जो किस्से आपको सुनाते हैं। पता चला नबियों का जिक्र करना, उसे बैठकर सुनना मुस्तफा की सुन्नत है और बयान करना खुदा की सुन्नत है। देखें अभी आप जोहर पढ़ेंगे, अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ेंगे, आपके चेहरे बताते हैं कि आप नमाजी हैं। आप नमाज पढ़ेंगे ना, ये जो आप नमाज पढ़ेंगे उस वक्त आप मुस्तफा की सुन्नत पूरी करेंगे। लेकिन अभी जो आप कर रहे हैं ये बिदअत नहीं है, खुदा की सुन्नत पूरी हो रही है। जिसे समझ आइए मर्दों की तरह सुभान अल्लाह कहो। या फरमाया वकुल्लन नकुसु अलैका मिन अंबाइर रसूल मा सिद्दीकी साहब मा नुसब्बितु भी फुआदका। अल्लाह फरमाते हैं नबियों के जिक्र से कमजोर दिल को ताकत मिलती है। तुम हमारे दिल की ताकत छीनते हो। ठंडा बोले हो बादशाह। मेरी जान, एक बच्चा है जो तड़प कर सुभान अल्लाह कह रहा है, अब तो मुझे उस पर तरस आ रहा है। और जवानियां बैठी हुई हैं जो कुरान के सामने चुप करके बैठी हैं। मैं फिर अर्ज करता हूं वजाअक फी हाज़िहिल हक। अल्लाह फरमाते हैं नबियों का जिक्र है जो मखलूक को हक तक लाता है। तुम हमें मिलाद से दूर नहीं करते, हमसे हक छीनते हो। भाई बोलो मिलाद हक तक ला। ओए सुनो, तालिब इल्म बैठे हैं, उलमा बैठे हैं, मेरा सबक सुन रहे हैं। जब अल्लाह ने कहा नकुसु अलैका मिन अंबाइर रसूल, मैं खुदा आपके साथ रसूलों का जिक्र करता हूं, तो क्या उसमें हजरत मूसा का मिलाद सूरह कसस में नहीं आया? क्या उसमें सूरह मरियम में हजरत ईसा का मिलाद नहीं आया? क्या उसमें जनाबे ज़करिया का मिलाद नहीं आया? क्या उसमें जनाबे याहिया का मिलाद नहीं आया? क्या उसमें हजरत इस्माइल का मिलाद नहीं आया? क्या उसमें इन नबियों का मिलाद नहीं आया? अगर इतने नबियों का मिलाद तुम सुन रहे हो तो फिर तुम्हें मोहम्मद के मिलाद से क्या तकलीफ हो रही है? भाई बोलो जिसे समझ आई है बात। हर हफ्ते के बाद जुम्मा आता है। जुम्मा बेटा आप दोनों चुप कर जाइए, अभी नहीं आप बोलेंगे। जुम्मा आता है। जुम्मा मोमिन के लिए ईद का दिन है। जुम्मा मोमिन के लिए ईद का दिन है। जुम्मे को क्या हुआ था? कहेंगे आदम की विलादत का दिन है। आदम की विलादत हो तो ईद करो। एक मिनट ठहरो, रुक जाओ, मुझे सूरह मायदा खोलने दो। खुल गई है, 5वां सूरा है और 5 नंबर सूरा से मुझे 112 शुरू करते हैं। 112 नंबर आयत पढ़ रहा हूं, 113 नंबर आयत पढ़ रहा हूं, 114 नंबर आयत पढ़ रहा हूं। कोई नहीं पढ़ रहा, घर जाके पढ़ रहा हूं, यहां नहीं पढ़ रहा, छोड़ दो। दोबारा चांस देता हूं, मैं पढ़ूं। किबला एक नबी खद्दर का सफेद कमीज पहनकर, खद्दर का कुर्ता पहनकर चौक में आके खड़ा हुआ है और अपनी कौम से कहता है सल मांगो क्या चाहते हो। हाय, मांगो क्या चाहते हो, मांगो क्या चाहते हो। भाई ये नबी है हजरत मरियम का बेटा ईसा। अपनी कौम से, बेटा आप दोनों चुप कर जाइए, अभी आप ना बोलो यार, मैं तकलीफ में हूं। बोलो क्या चाहते हो। जब कौम से कहा ना क्या चाहते हो तो अल्लाह ने फरमाया इज कालल हवारियूना, इज मोहम्मद जी
आपको याद है? कालल हवारियूना, जब हजरत ईसा के मुरीदों ने हजरत ईसा से कहा था या ईसा, मुझे नहीं समझ आ रही अल्लाह ने नबी के नाम के साथ या क्यों लगा दिया है। जिसे समझ आ रही है मैं उसे सुभान अल्लाह कहता हूं। मेरे पास वक्त नहीं है कि मैं इस बात को खोलूं। मैं फिर कहता हूं या ईसा, नहीं मजा आया? या ईसा, यार हद हो गई है। या ईसा इब्न मरियमा, ए मरियम के बेटे ईसा। देखो शाह जी, आप गिलानी हैं, हम हाशमी हैं, अली की औलाद हैं हम भी आप भी। हमारे शजरों में बाप का नाम आता है, मां का नहीं आता। यहां मैं नहीं बता सकता मेरी मां का नाम क्या है। तो जब मैं नहीं बता सकता मेरी मां का नाम क्या है, तो ये क्यों लिखा हुआ है ईसा इब्न मरियमा, मरियम का बेटा ईसा? मैं समझ गया आप वाली बात नहीं है। मैं जरूर आपके साथ करूंगा किसी दिन बैठकर, अभी नहीं खोलूंगा। रहने दे, आपका वक्त जाया किया मैंने। नहीं मैं पढ़ूंगा यार, रुक जाओ, वक्त नहीं है इतना। बस वो वक्त गुजर गया है, आपका नुकसान हुआ है बहुत बड़ा आपकी खामोशी की वजह से। मैं आगे बढ़ता हूं। या ईसा इब्न मरियमा हल यस्तातियू रब्बुका अन युनज़्ज़िला अलैना माइदतम मिनस समा। सारी कौम कहने लगी, ए हमारे नबी, अगर आप हमें कुछ देने पर आए हैं, हमारा मूड है पुजी मछली खाने का, 7 पुजे बटेरे चाहिए, आपका रब ये भेज देगा? काला तकुल्ला, नबी ने फरमाया मुत्तकी ऐसे नहीं करते, इनकुन तुम मोमिनीन, जाओ घर जाके सालन पकाओ, ये तुमने क्या मांगा है? कालू, सारे मुरीद बोले, नुरीदू अन्ना कुला मिन्हा व तत्माइना कलूबना व नालमान कद सदकतना। आप चुप बैठे। सारी कौम ने कहा नबी खुदा भंडारे मंगवाओ, हमें भी तो पता चले ना आप नबी हो, और हमें समझ आए कि आप हमारे साथ सच बोलते रहे हैं, और हम आने वाली नस्लों को सबक दे सकें कि अल्लाह वालों से मांग लेना चाहिए। जब ये अकीदा, देखिए ये नौजवान सो रहा है, मुझे बड़ी तकलीफ हो रही है। जब ये अकीदा है, मुझे लग भी लब्बैक कर रहा है ये बंदा। लब्बैक वाले तो भाई रात को नहीं सोते, तुम दिन में सो रहे हो। अच्छा, जब ये अकीदा कौम ने वादे किया कि नबी खुदा हमें खाना मंगवा दे, हम खाना खाना चाहते हैं, अब हजरत ईसा ने यूं हाथ उठाए और अल्लाह की बारगाह में फरमाने लगे, अर्ज करते हैं काला ईसा इब्नु मरियमा, हजरत मरियम के बेटे हजरत ईसा ने यूं अर्ज किया, अल्लाहुम्मा रब्बना अनजिल अलैना माइदतम मिनस समाई तकूनु लना ईदा। ईद 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 ईद। मैं फिर पढ़ूंगा यार, अल्लाहुम्मा रब्बना अनजिल अलैना माइदतम मिनस समाई तकूनु लना ईदा। ईद, ये कुरान है, ईद। हजरत ईसा ने कहा अल्लाह पुजी मच्छी भेज ताकि मेरे मानने वाले ईद मनाएं। ईद रखो है सारी दुनिया के मौलवियों के सर पे कुरान। ईसा के मुरीद अगर मच्छी के आने पर ईद मना सकते हैं, हम मोहम्मद के आने पे क्यों ना मनाएं यार। बोलो जिसे समझ आई है बात की। अल्लाह आपकी उम्रें दराज करे जिसे कुरान की समझ आ गई है। देखें, मैं सूरह यूसुफ पढ़ना चाहता हूं, यह है 12 नंबर सूरा। मैं फिर 111 नंबर आयत पढ़ना चाहता हूं। हैरान हूं, आज मेरी सारी आयतें 11 11 11 11 11 11 निकल रही हैं। 12 की वकालत के लिए 11 मुझे नहीं समझ आ रहा क्यों। पता चल रहा है कि अगर कोई 11वीं वाले तक आएगा उसे 12 रबीउल अव्वल वाला मिल जाएगा। जियो जिसे समझ आ गई है। मैं सूरह यूसुफ में हूं, ये 12वां सूरा है कुरान हकीम का।
और मैं 111 नंबर आयत ले रहा हूं। इरशाद हुआ, आप चुप बैठे हुए हैं यार। मेरे नौजवानों, जिसे कुरान से जितना प्यार है उतना ऊंची सुभान अल्लाह कहो। अल्लाह ने फरमाया, लक़द कान फी कससिहिम इब्रतुन लिउलिल अलबाब। शक ना करना यार, लाम कम, बेटा आप चुप कर जाएं, आप चुप कर जाए ना। लाम का माना है शक ना करना, कद का माना है कभी भी शक ना करना, काना फी कससिहिम का माना है जहां नबियों की बात छिड़ पवे ना। इब्रतुन लिउलिल अलबाब का माना है बंदे सियाने हो तो वो सबक लेकर उठते हैं। और मां काना हदीस युफ्तरा वलाकिन तस्दीक अल्लज़ी बैन यदैहि। बेटा गोडे नीचे करके बैठो यार, बैठने का सलीका नहीं आ रहा। मां काना हदीस युफ्तरा वलाकिन तस्दीक अल्लज़ी बैन यदैहि व तफसील कुल्ली शैइन वहुदा वहुदा वहुदा। अल्लाह फरमा रहा है शक ना करना, मैंने नबियों के जिक्र में हिदायत रखी है। ये छीनते हो हमसे? नहीं, देखिए लफ्ज़ हुदन, पीर सखी शाह साहब, लिंग्विस्टिक एतबार से लफ्ज़ हुदन का क्या माना है? खड़े होके बताओ ना यार, या मजमा तो सुनेगा, उधर तो नहीं आवाज जाएगी, इधर तो आएगी ना, ताई तो होगी उलमा की। खड़े होके बताओ क्या माना है? अगर कोई बंदा समंदर में सफर कर रहा हो, दूर दूर तक पानी हो, अचानक कोई चट्टान या जजीरा मिल जाए, उसे लिंग्विस्टिक में, लिसानुल अरब में उसे हुदन कहते हैं। वो शाजी आसरा है, आसरा वो किनारा है, आसरा है। अब माना करूं, अल्लाह फरमाता है मोहम्मद का जिक्र गरीबों का आसरा है। बोलो जिसे समझ आई है बात। मुस्तफा की बात गरीबों का आसरा है। ठंडा बोले हो, मैं फिर कह रहा हूं, ओए मुस्तफा की बात गरीबों का आसरा है। ओए तुम चुप करो ना, नहीं बोला जाता, चुप करो बेटा, आप ना बोलो यार। मुस्तफा की बात गरीबों का आसरा है। ओए थाना अहमद यार वालों, मेरे जाने के बाद लंगर करो, लंगर करके ज़हन को फ्रेश करो, फिर सोचना और फिर सुभान अल्लाह की तस्बीह मदीने वाल मुंह करके कर लेना। मोहम्मद बादशाह जिसकी बात हमारा आसरा है, उसकी जात कितना बड़ा आसरा होगी। टाइम क्या हुआ है? बड़े अरसे के बाद मैंने शबीर शाह साहब को टाइम पेश किया आज का। मेरा दिल था कि आज आपके साथ बड़ी बातें करूंगा, लेकिन वक्त खत्म हो गया यार। नहीं, वो आपके पास बहुत है। आपने दुनियापुर मेरे साथ जाना है, आपने मेरे साथ तो नहीं जाना, तो वो आपके पास वक्त है, मेरे पास तो नहीं जाना। मुझे अब जाने दें, वक्त काफी हो गया। मैं फिर कभी आऊंगा आपके पास। ओए मोमिनो, मोहम्मद का जिक्र गुनाह माफ करवाता है। मुस्तफ़ा के जिक्र से गुनाह माफ होते हैं। हाँ, मुस्तफ़ा के जिक्र में रहमत। वाह, मैं आगे पढ़ दूं, हुदम व रहमता। शक ना करना, तुम घर बाद में जाओगे, मैं खुदा तुम्हारी झोलियां रहमत से भरूंगा। ओए अल्लाह का वादा है, कोई सियासतदान थोड़ी कर रहा है। खुदा वादे कर रहा है, मैंने नबियों के जिक्र में रहमत रखी है, मैंने नबियों के जिक्र में आसरा रखा है, मैंने नबियों के जिक्र में हिदायत रखी है, मैंने नबियों के जिक्र में कमजोर दिल की ताकत रखी है, मैंने नबियों के जिक्र से हक तक रसाई रखी है, मैंने नबियों के जिक्र में अकल वालों के लिए सबक रखा है, मैंने नबियों के जिक्र से गुनाहों के माफ करने का बहाना रखा है। ये खुदा बातें कर रहा है। खुदा अल्लाह बातें कर रहा है बंदों के साथ, और अल्लाह कह रहा है मेरे यार के जिक्र से दूर ना होना, मेरे यार के जिक्र से दूर ना होना। चले यार, बस काफी वक्त हो गया,
इमाम जलालुद्दीन स्यूती फरमाते हैं, इमाम जलालुद्दीन स्यूती फरमाते हैं, चलो ठीक है आप चुप है, रहने दें, कुछ नहीं फरमा रहे, मैं दोबारा आपको चांस देता हूं भाई, और टांगे सीधी करके बैठो। 72 मरतबा जागते हुए मुस्तफ़ा के चेहरे की ज़ियारत करने वाले अजीम मुफस्सिर कुरान इमाम जलालुद्दीन स्यूती कहते हैं, और एक बात सुने, मैं जो बात कर रहा हूं इसे इमाम नसाई ने लिखा है, इमाम नसाई ने इसे अपनी शोरा आफाक किताब खसाइस अली के 15 नंबर सफ़े पे नकल किया है। फरमाते हैं मक्का शहर है, गर्मी बड़ी है, शदीद गर्मी है, बारिश नहीं हो रही, कहत पड़ रहा है, बड़ी गर्मी है, शदीद गर्मी है, जानवर मर रहे हैं, बच्चे बिलक रहे हैं, हलक खुश्क हो रहे हैं, लात मनात और उज़्ज़ा और हुबल पर बड़े चढ़ावे चढ़ाए गए, लेकिन बारिश नहीं उतरी। सारा मक्का परेशानी के आलम में बैतुल्ला के सहन में इकट्ठा है और चेम गोइयां चल रही हैं, बारिश नहीं हो रही, बारिश नहीं हो रही, बारिश नहीं हो रही। एक शख्स खड़ा हुआ, उसने खड़े होकर ऐलान किया, मक्के वालों क्यों परेशान हो, औलाद इब्राहिम का घर है ना मक्के में। आप ठंडा बोले, मुझे तकलीफ हुई है, मैं फिर से इन लफ्जों को अपने लफ्जों में कहूंगा। उसने खड़े होकर कहा, मक्के वालों क्यों परेशान हो, शामान दा घर है ना पिंडे च। सारे मक्के ने उसका चेहरा देखकर कहा, तेरा इशारा अब्दुल मुत्तलब की हवेली की तरफ है। उसने कहा, मैं उन्हीं की बात कर रहा हूं। सुना है इंसानियत पे जब भी मुसीबत आई है, अल्लाह का नुमाइंदा मुश्किल कुशा बन के उसी घर से आता है। आओ सारे उस दरवाजे पर चलते हैं। सारा मक्का मुस्तफा के दादा, मुस्तफा के दादा, जो नबी के दादे को जितना मानता है उतना सुभान अल्लाह कहो। सारा मक्का मुस्तफा के दादा की बड़ी हवेली के बड़े गेट के बड़े थड़े के सामने खड़ा है। कुंडी नहीं खटखटाते, बड़े बंदियां दे बूहे एवें नहीं खड़काए जाते। ओए जेड़ा नबी दे दादे नूं जिड्डा वड्डा बंदा समझदा है, उन्होंने उच्ची सुभान अल्लाह कहना चाहिए सी। शब्बीर शाह साहब बड़ी जुर्रत करके दस्तक दी गई। एक बारोब शख्सियत बाहर आए, दराज कद था, यूं सामने आके खड़े हुए, मक्के वालों का यूं चेहरा देखा सबका, फिर तबस्सुम थोड़ा देर लब आया, थोड़ा सा मुस्कुराए और मुस्कुरा के कहने लगे, मक्के वालों खैर तो है ना, सारे इकट्ठे होके आ गए हो। शाह जी जहलमा बिन अंश, उलमा मेरा सबक सुन रहे हैं, जहलमा बिन अंश आगे बढ़ा, आगे बढ़ के कहने लगा, साईं हमारे बुत हम पे नाराज हो गए हैं, पर हम जानते हैं कि काबे का रब आपकी हवेली पर कल भी राजी था। मजा नहीं आया, मैं फिर कहना चाहता हूं, काबे का रब आपकी हवेली पर कल भी राजी था, आज भी राजी है। मेहरबानी करें हमें अपने काबे के रब से थोड़ी सी बारिश ले दें। उस शख्सियत ने मक्के वालों का चेहरा देखा और फरमाने लगे, रुक जाओ, मैं अभी बताता हूं कि काबे के रब से कैसे मांगा जाता है। अपने सहन से, जरा इको बंद कर दें भाई, इको बंद कर दें। अपने सहन से वापस पलटे और अपनी हवेली के पर्सनल कमरे में गए। 10 साल का एक बच्चा था, उसकी आंखें बंद थीं और दिल जाग रहा था। यूं नहीं लगता था कि आसमान का सूरज आज जमीन को रोशनी दे रहा है, बल्कि बसीरत वालों को नजर आ रहा था उस बच्चे की एड़ियों से नूर छन छन कर सूरज को खैरात दे रहा था। इस बुजुर्ग ने उस बच्चे के माथे पे बोसा दिया। 10 साल के उस बच्चे ने आंखें खोल के अपने चाचा को देखा और फरमान लगे, चाचा मक्के वाले नू मेरी लोड़ ते नहीं पै गई। चाचा ने हाथ जोड़कर कहा, बेटा आज तो मक्का आया है, आज तो तेरी दहलीज पर मक्का आया है, आज तो तेरे दरवाजे पर मक्का आया है। कयामत आने दे, अल्लाह सारी कायनात को तेरा मोहताज बना के खड़ा करेगा। ये 10 साल का बच्चा उठा, चाचे की शहादत की उंगली पकड़ी, दादा की हवेली से गुजरते हुए बड़े थड़े पर आकर खड़े हुए। अब मौला अली के अब्बे आवाज दी, मक्के वालों काबे के रब से कुछ मांगना चाहते हो, इस बच्चे के सदके में मांगो, हमने अपने घर में इनका नाम मोहम्मद रखा है। गर्जमंद की दीवानगी का ये आलम था। उन्होंने कहा, जी आप बेशक हमें
अपना सदका दें या इनका दें, हमें तो बारिश चाहिए। अली के अब्बा ने कहा चलो फिर बैतुल्ला चलें, चलो चलो फिर काबे चलें, चलो चलो काबे चलिए। या अल्लाह जो जितना तड़प रहा है उसे टब्बर के साथ जल्दी बुला ले। फिर से कहता हूं चलो फिर काबे चलें। अच्छा शाह जी, अगर मैं इनसे कहूं कि मुझे गाड़ी तक छोड़ आओ, ये चलेंगे ना? तो फिर पीछे तो मैं हूं, आप है ना, आगे तो ये है। जब मौला अली के अब्बे ने कहा चलो काबे चले, सारा मक्का पलटा, मुस्तफा को कंड हो गई। अबू तालिब से बर्दाश्त नहीं हुआ, फरमाते रुक जाओ, ठहरो। सबने पलट के देखा, जी। फरमाया जिसे वसीला माने उसके आगे नहीं चला करता। ओए ओए, जिदा कोई मुर्शिद है वो सुभान अल्लाह कह ले यार। और जदों मुर्शिद मनिए फिर कंड नहीं करी दी। सारा मक्का साइड पे हुआ। आप आगे आ जाए जी, आप आगे आ जाए। 10 साल उम्र है मोहम्मद बादशाह की, चाचे की शहादत की उंगली है, मक्के की गलियां हैं और पीछे काफिरों का जलूस आ रहा है। तुसी ठंडा बोले हो, मैं फिर आखन लगा पीछे काफिरों का जलूस आ रहा है। मेरे वाल ना वेखो, अल्लाह दी मर्जी आए ना तो वो कदी कदी काफिरां कोलों भी जलूस कढ़वा लैंदा है। आ जेड़े बंदे साडे जलूस दे बारे च मिंबर ते बह के बकवास कर रहे ने ना, मैं 9-9 10-10 मन दे मौलवी वेखे ने फजलुर रहमान वास्ते जलूस कढ़ दिया। पूछया सी मैं उन्होंने की होया, उन्होंने कहा साडे कैंडीडेट दी इज्जत दा मसला है। मैं क्या मर जो, तुहाडे कैंडीडेट सारे पाकिस्तान दा डीजल पी गया है, ओदी इज्जत लई सारे चौकां च आ गए हो, असी हुसैन दे नाने लई आ जाइए तुहानू पीड़ हो जान। जिसे समझ आई है मर्दों की तरह सुभान अल्लाह कहो यार। ओए मैं अर्ज कर रहा हूं, मेरी तरफ देखो, गुफ्तगू खत्म हो गई है। बैतुल्ला का सेन आ गया, काबे की दीवारें आ गई। अभी तालिब ने मुस्तफा को कंधों से पकड़ा, बैतुल्ला के साथ खड़ा किया, आप सामने खड़े होकर हाथ उठाए और कहते हैं या अल्लाह। ओए मेरे वाल देखो सारे, इथों फड़िया नबी पाक नू, मौला अली दे चाचे, मौला अली दे अब्बे इथों फड़ के काबे दी कंध नाल ढोल आए ते आप इत्थे सामने खलो के हाथ चुक के ने या अल्लाह, या अल्लाह, या अल्लाह, या अल्लाह, या अल्लाह तेनू मेरे भतीजे दा सदका है। मुहद्दिसीन कहते हैं इथों हाथ इथे बाद चाइने मी पहले आया है। इन्ना को मी आया, इन्ना को मी आया, इन्ना को मी आया, इन्ना को मी आया, इन्ना को नहीं चौक है, इस तो चौक है, इन्ना को मी आया नहीं, इस तो चौक है। मैं दसांगा जो इन्ना को मी आया, इन्ना को मी आया। कोई काफिर खुश्क कपड़े लेके घर नहीं गया, हर काफिर नाले कपड़े निचोड़ दे, नाले अंदर मरहबा मुहम्मदा, मरहबा मुहम्मदा, मरहबा मुहम्मदा, मरहबा मुहम्मदा। ओ काफिरों के बोल पहने तुसी मुसलमानों के जब बैठे हो, हर काफिर कह रहे हैं मरहबा मुहम्मदा, मरहबा मुहम्मदा, मरहबा मुहम्मदा, मरहबा मुहम्मदा। मेरा आज बड़ा दिल था, मैं आपके साथ बड़ी बातें करना चाहता था, लेकिन नहीं, वो बेटा मजबूरी समझिएगा, मजबूरी समझिएगा। वैसे आपका वक्त भी वाइंड अप हो चुका है। ये किताब के अल्फाज है, मेरा दिल है मैं पंजाबी में बात करूं। ओए थाना अहमद यार वालों, आरफ वाले वालों और इतने सारे चक्कों में इकट्ठे होकर आने वाले मोहम्मद के गुलामों, हर काफिर अपने घर जाके अपनी बीवी को बुला के, अपनी बेटियां इकट्ठी करके, अपने बच्चे इकट्ठे करके नाले कपड़े निचोड़ देने, नाले आंदे ने कमाल नहीं हो गया।
ओए नाले कपड़े नचोड़ते ने, नाले आंदे ने कमाल नहीं हो गया। ओए नाले कपड़े नचोड़ते ने ते नाले आंदे ने कमाल नहीं हो गया। अच्छा घर दी पुछदी है, लात ने कीता है, मनात ने कीता है, उज्जा ने कीता है, हुबल ने कीता है, साडे केड़े बुत दा कमाल है? ओ काफर आंदे ने ओ इन्ने जोगे नहीं, आमीना दे लाल ने कमाल ही कर छड़े। जिदा ईमान है आखो आमीना दे लाल ने कमाल ही कर छड़े। ओए खलो के आखो आमीना दे लाल ने कमाल ही कर छड़े। बावा कड्डो आखो आमीना दे लाल ने कमाल ही कर छड़े। ओए जिदा ईमान है उची आखो आमीना दे लाल ने। नहीं आवाज आई आमीना दे लाल ने। उची आखो आमीना दे लाल ने। ओए मर्दांगर बोलो आमीना दे लाल ने। आज घर जाके आखना है आमीना दे लाल ने। सौन लगे आखना है आमीना दे लाल ने। आवाज आए आमीना दे लाल ने। या अय्युहल्लज़ीना आमनुश्कुरू नेमतल्लाह। मोमिनो मुहम्मद दा जिक्र करो, मैं थोड़े गुनाह माफ कर दियांगा। दुरूद सलाम के लिए